ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। एक छोटा सा उक्ति है, एक छोटा सेइंग, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे थोड़ी देर, बहुत छोटा सा 5-7 मिनट। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, ये जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट ज़रूर थे, लेकिन एक बहुत बड़ा ह्यूमनिस्टिक भी थे, वो मानवीय थे। कई सारे उनका किताब मैंने पढ़ा था कभी, अल्बर्ट आइंस्टाइन हिज ह्यूमन साइड। हमारे रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी थे, उन्होंने न्यूयॉर्क में, अभी नहीं रहे, स्वामी तथागतानंद जी, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, हिज ह्यूमन साइड। थ्रू एंड थ्रू ए ह्यूमन इज ह्यूमन, ए नाइस ह्यूमन। और रिलीजियस भी थे, स्पिरिचुअल भी थे बहुत ज़्यादा। उन्हीं का ये छोटा सा उक्ति है, इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ टाइड टू ए गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का सेइंग है। इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, दैट इज द इफ़ है, अगर हम जीना चाहें। और डेफिनेटली आप भी मानेंगे कि कोई व्यक्ति कभी दुख में रहना नहीं चाहता है। सुख, ये आनंद उसको चाहिए, हर व्यक्ति को। ये चोर भी चोरी करता है उस सुख के लिए। एक साधु बैठ के जंगल में बैठ के, कंदराओं में बैठ के, पहाड़ों में, पर्वतों में वो ध्यान करता है, वो भी अपना सुख के लिए। सुख की परिभाषा अलग हो जाती है। एक चोर के लिए, एक डाकू के लिए, जब दस्यु रत्नाकर डाकू था, लूटता था, किसके लिए करता था? पैसा कमाना है, भले डाका डालूंगा, लूटूंगा, लेकिन मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी है, वो भी सुख के लिए था। वही दस्यु रत्नाकर नारद महर्षि के संस्पर्श में आकर जब वो वाल्मीकि बन गए, महान संत बन गए, और रामायण एक अमर ग्रंथ की रचना उन्होंने की है, वो भी सुख के लिए था। लेकिन वो सुख, ये सुख में फ़र्क था। तो हमको हमेशा लक्ष्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। यही आइंस्टाइन कहते हैं, इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, अगर खुश रहना चाहते हैं, और जैसे मैंने बताया, हर व्यक्ति जीवन में खुश रहना चाहता है। बल्कि हम तो आगे जाएंगे, आनंद क्यों रहना चाहते हैं? हम रहना चाहते हैं, चाहना प्रश्न नहीं, हमारे अंदर आनंद है। सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है। ईश्वर को, ब्रह्म को हम लोग सच्चिदानंद के नाम से पुकारते हैं। सत्य, एग्जिस्टेंस, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ज्ञान, चित्तमत ज्ञान, शाइनिंग, ज्ञान हमारा स्वरूप है। और अंत में आनंद, आनंद हमारा स्वरूप है। शास्त्र में श्लोक आता है कि जिसका हिंदी में अनुवाद है, आनंद में हम पैदा हुए हैं, आनंद में हमारे जीवित है, उसका यू आर लिव इन आनंद, एंड आनंद में ही हम विलीन हो जाएंगे। तो आनंद हमारा स्वरूप है, तो इसके लिए हमको प्राप्ति तो करना ही हमारे पास अंदर है। सिर्फ जो एक मिसकंसेप्शन हमारे अंदर है, भ्रांतियाँ हैं कि नहीं मुझे आनंद नहीं है, वो इसीलिए है कि हमारे चारों तरफ कुछ एक आवरण है, वो आनंद को पहचान नहीं पा रहे हैं। दैट इज इनसाइड, लुक इनसाइड, अंदर देखिए। हमको आनंद मिलता है अंदर से, बाहर से कभी नहीं है। बाहर में सुख की तलाश कर, बाहर से आनंद नहीं है, बाहर से जो है भौतिक सुख है। तो ये भगवान कृष्ण गीता में 2nd चैप्टर में ही बोलते हैं कि अंदर ही हमको आत्मनिएव आत्मना तुष्टः, ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण है 2nd चैप्टर में। ये शुरू 56वां श्लोक है ये। उसमें बोलते हैं कि प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिएव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। स्थित प्रज्ञा उसको कहा जाता है जो सारी बंदरे उठते हुए कामना वासनाओं को खत्म कर देता है। जहाति मतलब
किल्स, मार देता है, भूल नहीं जाता, मार देता है। हाँ, कामना रहेगी नहीं, वासनाएं रहेगी नहीं, जिसको भगवान बुद्ध ने बोला था। कामना वासनाओं में ही के कारण ही हमारे संसार दुखपूर्ण लगता है, और कामना वासनाओं को हम नष्ट कर दें तो हमको सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमको चाहिए आनंद, क्योंकि हमारा स्वरूप है, और हर व्यक्ति आनंद में जीना चाहता है, दुखी कोई नहीं होना चाहता है। एट एनी कॉस्ट ही वांट्स टू बी हैप्पी। तो अब लेकिन क्या करना क्या पड़ता है उसको? टाइड टू ए गोल, लक्ष्य के लिए। अभी लक्ष्य क्या है हमारा? आनंद प्राप्ति करने का है। गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स। लोगों से हमको आनंद नहीं मिलता है, वस्तु से आनंद नहीं मिलता। अगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? गोइंग अप। रामकृष्ण देव के अनुसार जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जीवन का ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर लाभ। ईश्वर लाभ मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हम चाहे ना चाहें, जाने ना जाने, आज या कल, आज हम समझ नहीं पा रहे हैं तो द थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, और कभी ना कभी हमको आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन बहुत बाद में होगी। तो जो चीज़ बहुत बाद में होगी, व्हाई नॉट टू ट्राई इट नाउ? अभी क्यों ना प्रयास करें, यही बोलते हैं। तो उसको एक लक्ष्य से जोड़ें। लक्ष्य हमारा ये रहेगा, एक उच्चतम लक्ष्य है, समाज के कुछ काम करना, सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से जो आनंद मिलता है, ये आप भी समझे होंगे, सभी समझ पाएंगे। एक व्यक्ति को थोड़ा मदद कर दीजिए, 5 मिनट के लिए कोई मदद कर दीजिए, चाहे रुपया से हो, चाहे आपके 2 मधुर वाणी से हो, चाहे कुछ पढ़ा के हो, किसी भी तरह का। देखिए उसमें आपके मन में आनंद है। इसीलिए नहीं कि आपने कोई अहंकार मन में नहीं, आनंद है कि इस शरीर से, इस वाणी के द्वारा, मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से मैंने किसी के काम में तो आ सका। हमारे भाई हमारे बहन तो है ये मन में जो भावनाएं आएगी तो देखिए एक मन में आनंद में भर जाता है। किसी के लिए थोड़ा कुछ कर लिया तो, जो घर में माता पिता की सेवा करता है, किसी की सेवा करता है, समाज सेवा के जो समाज सेवक जो होते हैं, क्या है उनके मन में, क्या है, क्या मिलता है उनको समाज सेवा में? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जब पुणे में बहुत महामारी फैली थी, वो महामारी के लिए दिन रात तिलक उनके साथियों के साथ काम कर रहे हैं, रिलीफ वर्क, त्राण कार्य। उसी डिजीज में, महामारी में, उनका पुत्र विश्वनाथ तो था उनका नाम, मारा गया। उनके एक भंजा या भतीजा था, वो भी मारा गया। 3 यंग बॉयज़, एकदम जवान लड़के, बिल्कुल भरपूर जवानी में उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार विभिन्न रिलेशन में। लेकिन कभी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। ही वेंट ऑन वर्किंग कंटिन्यूसली, रिलेंटलेसली, टायरलेसली काम करते रहे। किसी ने प्रश्न पूछा था उनको, तिलक जी को, कि ये जो 3 लोग आपके परिवार में मर गए, मृत्यु हो गई, तो कैसा लगता है आपको? तिलक जी बड़ा शांत भाव से उत्तर देते हैं, आप जानते हैं गांव में होली खेला जाता है, तिलक जी ने इसको शुरुआत की थी। गांव में होली खेली जाती है, उसमें हर व्यक्ति, हर गांव से, घर से कुछ आहुतियाँ दी जाती है। आप समझ लीजिए कि मेरे घर से 3 आहुतियाँ उस होली में दी गई है। इस तरह की भावनाएं हैं। ऐसा बहुत मिलेगा आपको से बड़े बड़े प्रसिद्ध समाज सेवकों के। देखिए क्या उनका है, लक्ष्य क्या है? अपर की सेवा, दूसरों की सेवा, ये मेरा लक्ष्य है। विवेकानंद, निवेदिता, ये क्या करते थे? वो शिव ज्ञान से जीव सेवा। कोलकाता में चाहे प्लेग लग हुआ या कहीं अकाल पड़ा हो या कुछ भी हो, स्वामी अखंडानंद जी रामकृष्ण मिशन के, स्वामी जी विवेकानंद के गुरु भाई थे, और स्वामी जी के शिष्याएँ जो कोलकाता में 1898 में भयंकर प्लेग, तो उस समय में दिन रात, डे एंड नाइट, नॉन स्टॉप दे वर वर्किंग। किसके लिए काम करते थे? अपने लिए नहीं, समाज के लिए। संसार में शायद कुछ लोगों को कुछ भलाई हो जाए, एंड हुआ भी, उसका असर पड़ा। तो इसलिए हम एक लक्ष्य के साथ आनंद पाने के लिए एक लक्ष्य से साथ जोड़ के, एक महान लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा कमाऊंगा कुछ, वो लक्ष्य तो कभी लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन लोगों के साथ मत जोड़िए उसको, नॉट टू पीपल और थिंग्स, वस्तु के साथ नहीं। मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा और नहीं मिलेगा तो मैं दुखी होऊंगा। दैट डजंट मीन एनीथिंग, स्टूपिड आइडियाज।
वस्तु के साथ, क्योंकि जितना वस्तु आपको प्राप्ति होता रहेगा, भौतिक वस्तु ऐसे ही है, भौतिक सुख की परिभाषा यही है, जितना आप करेंगे उतना आपको प्रज्वलित होगा आपकी अग्नि, अंदर की इच्छाएं, कामनाएं। इसलिए एक बहुत बड़े राजा हो गए हैं, वो बोलते हैं कि जीवन की अंतिम में बिल्कुल जब बहुत कामना वासना नहीं जा रही थी, कहानी लंबी है, मुझको नहीं जा रहा हूँ उसके ऊपर, कि ये न जातु काम कामानाम उपभोगन सम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एवाभि वर्तते। तो बोलते हैं कि ये देख लिया मैंने बहुत भोग करने के बाद जीवन में कि कामनाएं के वस्तुओं को जितना अंदर देते हैं हम लोग, सप्लाई करते हैं, उससे बढ़ता है। जैसे अग्नि पर जो है उसके अंदर आप घी डाल के अग्नि को बुझा नहीं सकते हैं, उसका भी ईंधन और जो दे देते हैं उसके अंदर और प्रज्वलित होने के लिए। तो ये इस तरह का इच्छाएं, कामनाएं ठीक ऐसे ही है। तो वस्तु के से आपको सुख कभी नहीं हुआ तो मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, बाद में वो फिर दुख में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति ठीक वही है, व्यक्ति आज आपका है कल नहीं रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं कि कल आपका हो। अभी हमारा एक मित्र से बात कर रहा था, व्यक्ति से हमको बहुत दुख भी हो सकता है। अपने परिवार में पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी हो, उनसे बहुत उम्मीद ना रखें हम लोग। अगर उन्हीं के साथ जोड़े कि उन्हीं से ही मेरे को सुख प्राप्ति होगी, नहीं होगा, असंभव है। तो हमेशा ये कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक लक्ष्य के साथ जोड़िए उसको। लक्ष्य से ही, अगर महान लक्ष्य अगर है, हमको आनंद की प्राप्ति होगी, भले शारीरिक कष्ट हो। भौतिक सुख सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। संतों के पास क्या था, साधुओं के पास कुछ नहीं, नथिंग नथिंग। भिखारी थे ज़्यादातर लोग उसमें से। ईश्वर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होने के बावजूद भी वो लोग दुखी थे। दुखी मतलब भौतिक रूप से, लेकिन मन में आनंद था, क्या, ईश्वर की प्राप्ति। हमेशा ईश्वर के साथ एकाकार होना, उनसे वार्तालाप, उनसे सब कुछ प्राप्त हो होता था, लेकिन कभी उन्होंने चाहा नहीं हमको भौतिक सुख दे। तो ये आज का ये जो है, तो हमेशा जब खुश रह चाहते हैं हम, वो हमारे ज़रूरी भी है। दुखी कोई रहना नहीं चाहता है, लेकिन हम हमेशा एक लक्ष्य को महान रखें, उसी से ही सुख की प्राप्ति होगी। अंदर में सुख है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने द्वारा अपने अंदर ही सुख आनंद है, उसको ढूंढे। वहाँ चीज़ अंदर है, हम ढूंढ रहे बाहर। सुई घर के अंदर हमारा खो गया और हम उस सुई को ढूंढते हैं जाके बाहर, जाके नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर उजाला है, उजाला नहीं बाहर। तो अंदर है, कहते हैं ना मृग नाभि, कस्तूरी में कस्तूरी होता है मृग की नाभि में, बन बन घूमता है, वो दौड़ता है, कहाँ से खुशबू आ रही है। ऐसा है, ऐसा नहीं हो हमारे साथ जीवन में। तो ये छोटा सा एक उक्ति थी, बड़ा अच्छा लगा हमको। तो आज फिर मैं वाणी वाणी को विराम दूँ, फिर अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।